अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का एक ज़रूरी जो मौजू है वो सादियानी, यानी जो लोग इमारत के अंदर में काम कर रहे हैं इस वक्त, तो उनको सादियानी क्यों कहते हैं। किसी साथी ने सवाल किया कि ये जो शूरा वाले हैं वो सादियानी क्यों लक़ब देते हैं। उसकी वजह जो है वो देवबंद का फतवा है। जो शूरा वाले तो नकल करते हैं, लेकिन जब इनसे कहा जाता है कि जो देवबंद का जो फतवा है मौलाना साद के ऊपर, उसको आप लोग नकल क्यों नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो उसका रुजू कर लिया गया। हालांकि रुजू एक ही मूसा अलैहिस्सलाम के शान में जो गुस्ताखी हुई थी उसी पे रुजू हुआ, बाकी अब तक रुजू नहीं हुआ। मुस्तकिल रुजू कहते उसको हैं कि जब कोई गलती हो जाए तो तौबा कर लिया जाए, फिर दोबारा शरीयत की गलती को न करा जाए। तो इस तरीके से 200 बातों को कोड किया देवबंद ने मौलाना साद के, जो कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़ था। आज भी बहुत सारे लोग मौलाना साद साहब का नज़रिया है कि पैंट पहन के नमाज नहीं होता, मोबाइल को जेब में रख के नमाज नहीं होता, इसको नकल करते हैं। उनका मानना ये है कि मशवरे से भागना जो है जंग से भागना, जिहाद से भागने के बराबर है। मशवरे की इज्तिमाइयत नमाज की इज्तिमाइयत के बराबर है। इसी तरीके से अल्लाह के हाथ में हिदायत नहीं है। तो ये वो बातें हैं जो कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़ है। असहाबे कहफ़ का जो कुत्ता है उसको कहा कि मैं ये समझता हूँ कि वो शेर है। इसी तरीके से उनके बहुत सारे ऐसे नज़रियात हैं जो कुरान और हदीस के नज़रियात के ख़िलाफ़ है, जिसके ऊपर देवबंद का फतवा आने के बावजूद अब तक जिद और जहालत पर इनके मानने वाले अड़े हुए हैं। उसकी वजह से जो है इनको सादियानी लक़ब दिया गया है कि ये कुरान और हदीस सबसे बड़ी है, कोई बड़ा नहीं है, न कोई छोटा है। जो कुरान और हदीस की राय है, कुरान और हदीस के मुताबिक जो चलेगा वो असल अहले सुन्नत वल जमात होगा। जो कोई भी, चाहे मौलाना साद के अलावा भी कोई भी ऐसी बातें कहे जो कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़ है, आँख बंद करके मान लेना, इसी की वजह से इनको सादियानी कहा जाता है। तो कहते बहुत सारे आलिम भी लगे हुए हैं। तो आलिम भी जो लगे हुए हैं वो बहुत सारी शरीयत के बात को जो देवबंद ने कोट किया है मौलाना साद की बातों को, उसके ख़िलाफ़ देवबंद के फतवे के ख़िलाफ़ चल कर मौलाना साद के सपोर्ट में लगे हुए हैं। इस वजह से उनको सादियानी कहा जाता है। और जो लोग देवबंद के बात को नकल करते हैं उनको कहा जाता है कि जो है आप मौलाना साद पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि इल्ज़ाम उसको कहते हैं कि उन्होंने किया नहीं है, लोग उस पे लगा रहे हैं। उन्होंने एक मुल्क में गए जिसको इंडोनेशिया मलेशिया के नाम से जाना जाता है। उस मुल्क में जाके ये कहा कि जो गश्त नहीं करता वो उसका ईमान ही नहीं। तो ऐसी बातें जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो करने की वजह से, और उनके जो मानने वाले हैं वो उन बातों को अपने बयानात में चला भी देते हैं। तो इस वजह से उनको जो है सादियानी कहा जाता है। आगे और भी बहुत सारे सवाल जवाब हैं, इंशाअल्लाह एक एक करके उन सवालों का जवाब हम देते रहेंगे। किसी को अगर मज़ीद इश्काल हो तो वो आके हमसे मुलाकात कर सकता है। इंशाअल्लाह हम उनको कुरान और हदीस के रोशनी में हम उनको सही जवाब देंगे। जिद और जहालत, लेकिन और एक और वजह है, वो ये वजह यह है कि कोई अगर शरीयत के मुताबिक लुकमा देता है तो ये सब के सब गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर उनको वहाँ अपने उस मस्जिद से या मशवरे से भगाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब यानी शरीयत में जो है अंधभक्ति नहीं है। शरीयत में क्या है कि कुरान और हदीस की राय को समझकर, कुरान और हदीस को जानकर उस पर अमल करना, अहले सुन्नत वल जमात हमारा जो असल है, मा अना अलैहि व असहाबी के मुताबिक अपने दीन पर चलना, यही असल दीन है। कोई मौलाना या कोई आलिम या कोई शेख या कोई पीर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ कोई बात कहे तो उस गलत बात का फ़ौरन कंडम करना, यह बात कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है। यही कुरान और हदीस का भी तकाज़ा है। अल्लाह पाक हम सब को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी दीनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।